सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग थीम में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में हम दो सिद्धांत देखे हैं। जो इरिक एरिक्सन का सिद्धांत है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत बेहद इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने देखा ब्रोनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत। अब देखें हम संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे क्या कहते हैं, इमोशन। क्या कहेंगे, इमोशन। तो इसकी अगर बात करते हैं तो इमोशन, जो इमोशन या संवेग है, इमोशन की उत्पत्ति हुई है इमोवेयर शब्द से। कौन से शब्द से? इमोवेयर शब्द से, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। क्या अर्थ है? उत्तेजित होना। अब यहाँ पर परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा दी है क्रोइनक्रोक ने। वह कहते हैं संवेग भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी रहती है। इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद करना चाहें तो कैसे करेंगे? शारीरिक व मानसिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था। जब क्रो एंड क्रो से मैं कहूँगा कौवा, क्या कहूँगा? कौवा। जब कौवा काव काव करता है तो शारीरिक व मानसिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से याद हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं जेएस रोज की। तो जेएस रोज की परिभाषा है संवेग चेतना की अवस्था है जिसमें भावात्मक संवेग चेतना की अवस्था है जिसमें क्या होता है? भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है। किस तत्व की? भावात्मक तत्व की प्रधानता। अब देखो, जब रोष आ जाता है तो हम चेत में नहीं रहते, यानी कि अपना क्या खो देते हैं? होश हवास खो देते हैं। तो इस प्रकार से चेतना से रोष को कनेक्ट कर दोगे तो याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं वुडवर्थ की। तो वुड मस होता है लकड़ी, और लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ से। तो कैसे याद करोगे? अगर पेड़ पे चढ़ना है तो कैसा रहना पड़ेगा? उत्तेजित दशा में रहना पड़ेगा अपन को। कैसा रहना पड़ेगा? उत्तेजित दशा में रहना पड़ेगा। क्या करने के लिए? पेड़ पर ऊपर चढ़ने के लिए। फिर आगे बात करते हैं जरसेल्ड। तो जरसेल्ड क्या कहता है? जरसेल्ड कहता है कि किसी आवेग के उत्पन्न होने से उत्तेजित होने की दशा तथा भड़क जाने की अवस्था संवेग कहलाती है। तो यहाँ पर जर शील्ड, मेरी शील्ड क्या हो गई? टूट गई। ऐसा मान लो मेरी शील्ड थी वो टूट गई। कैसे? भड़क जाने की अवस्था में। कैसे? या भड़क गई या टूट गई, जो भी है। तो इस प्रकार से इसको कनेक्ट करके शील्ड को भड़क जाने की स्थिति अवस्था से कनेक्ट कर सकते हो। फिर है गैल्डार्ड। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। जो संवेग है वो क्रियाओं का उत्तेजक है। तो इस प्रकार से गैल्डार्ड को नॉर्मल है ये, तो संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे याद रह जाएगी। गैल्डार्ड ने दी है संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। तो इस प्रकार से ये अपनी 4 परिभाषाएं थी जो आपको याद हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं संवेग की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो संवेग की विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट, संवेग कैसे होते हैं? तीव्र होते हैं, यानी कि तुरंत आ जाते हैं संवेग। संवेग कैसे होंगे? तीव्र होंगे। सार्वभौमिक व्यापकता, यानी कि सार्वभौमिक व्यापकता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं संवेग। संवेग का मतलब है सुख, दुख, प्रेम, दया, भय, डर। तो इस प्रकार से ये रहेंगे सार्वभौमिक व्यापकता। सभी में होते हैं भैया। तो फिर उसके बात करते हैं शारीरिक व मानसिक स्थिति में परिवर्तन, यानी कि शारीरिक व मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है किसके कारण? संवेग के कारण। फिर है सुखात्मक व दुखात्मक दोनों प्रकृति के होते हैं। जैसे प्रेम, आमोद, और ये कैसे हैं? सुखदायक हैं। प्रेम और आमोद ये कैसे हैं? प्रेम से सुख मिलता है, आमोद से भी क्या मिलता है? सुख मिलता है। लेकिन अगर क्रोध की बात करें तो ये दुखदायक होता है। दुख के समय आता है क्रोध। और अगर अभिमान पूछे कि अभिमान कैसा संवेग है, तो आपको क्या बताना है? सुखदायक संवेग है। आगे बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। संवेगों का संबंध किससे होता है? मूल प्रवृत्ति से होता है। पूछेगा कि संवेगों का संबंध होता है, नीचे खाली मतलब खाली स्थान देगा, नीचे को 4-5 पॉइंट दे देगा, तो उसमें से क्या टिक करना है? मूल प्रवृत्ति से होता है, यानी कि संवेगों का संबंध जो है वो मूल प्रवृत्ति से होता है। फिर बात करते हैं मैकडूगल की। तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां व 14 ही संवेग बताए, यानी कि प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति होती है। और कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं? 14। तो 14 ही क्या बताए हैं? संवेग बताए हैं। मैकडूगल कहता है कि संवेग मूल प्रवृत्ति का हृदय है। संवेग मूल प्रवृत्ति का हृदय है। किसने कहा? मैकडूगल ने कहा। और मैकडूगल को संवेग का यानी कि संवेग का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। कौन? मैकडूगल। तो मैकडूगल को याद रखना है कि संवेग मूल प्रवृत्ति का हृदय है। किसने कहा? मैकडूगल ने कहा। संवेग अंतर्मुखी होते हैं, यानी कि अंदर से निकल के आते हैं संवेग, तो अंतर्मुखी हो गए। भावना संवेग का दिल होती है। जो भावना होती है वो क्या होती है? संवेग का
दिल होती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। ये किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। भावना संवेग का दिल होती है, संवेग मूल प्रवृत्ति का हृदय होता है। दिल, हृदय, तो ये जब भी बात आएगी तो कौन कहेगा इनकी बात? मैकडूगल कहेगा दिल की और हृदय की बात, यानी हार्ट और दिल की बात। इस प्रकार से ध्यान रखना है। फिर बुद्धि, कल्पना व तर्क, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बुद्धि, कल्पना व तर्क का संवेगों से निषेधात्मक संबंध, निषेधात्मक बोल दो या नकारात्मक संबंध बोल दो, यानी कि जब संवेग कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो बुद्धि, कल्पना और तर्क नहीं कर पाते हैं, यानी कि बुद्धि क्षीण हो जाती है जब क्या आता है? गुस्सा आता है। तो इस प्रकार से बुद्धि, कल्पना, तर्क, संवेगों से निषेधात्मक संबंध होता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। फिर मूल प्रवृत्तियों की अगर बात करते हैं तो मूल प्रवृत्ति किसने बताई? विलियम मैकडूगल ने। ऊपर पढ़ चुके हैं। मूल प्रवृत्तियों को बताने वाले कौन थे? विलियम मैकडूगल। कितनी बताई थी? 14, और 14 क्या बताए थे? संवेग बताए थे। अब आगे बात करते हैं कि प्रतिपादक कौन है। तो विलियम मैकडूगल क्या है? प्रतिपादक है। और इन्होंने 1908 में एक बुक लिखी जिसका नाम है सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। और इनकी एक और बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो इस प्रकार से 2 बुक बताई इन्होंने और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई जिनका साथ एक एक संवेग बताया। अभी मैकडूगल कहता है कि मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की अद्भुत चालक है। मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की अद्भुत चालक है। तो इसकी बात, मूल प्रवृत्ति की बात कौन करता है? मैकडूगल पर करता है। दिल की बात कौन करता है? मैकडूगल बात करता है। और हृदय की बात भी कौन करता है? मैकडूगल करता है। तो दोनों तीनों ये ध्यान रखना है। मूल प्रवृत्तियों को प्रतिपादक विलियम मैकडूगल। 1908 में इन्होंने एक बुक लिखी सामाजिक मनोविज्ञान। तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें बताया कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती है और उनके साथ एक एक संवेग जुड़ा रहता है, यानी कि 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 ही संवेग। किसने बताया? विलियम मैकडूगल ने। और सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय या आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक बुक किसकी है? विलियम मैकडूगल ने किया, जो 1908 में इन्होंने मूल प्रवृत्तियों के बारे में लिखी थी। फिर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ इधर है मूल प्रवृत्ति और इधर है संवेग। ऐसे यहाँ मूल प्रवृत्ति और ये है संवेग। तो एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग मिलेगा। अब सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण संवेग कौन सा है? तो वो है भय। कौन सा रहेगा? भय रहेगा। तो जब भी आपको डर लगेगा किसी चीज़ से तो आप क्या कर जाओगे? भाग जाओगे वहाँ से। क्या कर जाओगे? भाग जाओगे। जब भी डर लगेगा या भय लगेगा तो वहाँ से भाग जाओगे। तो मूल ऐसे देगा डायरेक्ट कि भय के साथ कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है? पलायन। या फिर 4-5 दे सकता है और उनमें से क्या कहेगा कि निम्न का मिलान कीजिए। तो आपको सही सही मिलान करना है। तो यही याद हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो ध्यान से देखना है। फिर बात करते हैं क्रोध। तो क्रोध की बात करें तो क्रोध हो आएगा तो क्या लड़ाई करने का मन करेगा? तो लड़ाई करेंगे तो क्या होगा? युद्ध प्रियता, यानी कि युद्ध प्रिय है या युयुत्सा है। युयुत्सा का मतलब युद्ध की इच्छा है उसको, तो क्रोध आएगा तो युद्ध करेगा। फिर बात करते हैं घृणा की। तो घृणा, अगर किसी से घृणा करोगे आप तो आप क्या कर चाहोगे? उससे हटना चाहोगे, दूर। निवृत्ति, क्या हट करना चाहोगे? उससे दूर हटना चाहोगे। निवृत्ति, कोई चीज़ आपको गलत लग रही है तो आप उससे क्या करोगे? हटना चाहोगे, दूर। तो इसी को क्या कहेंगे? निवृत्ति। बात करते हैं वात्सल्य, वत्स। वत्स या कह दूं मैं शिशु, तो यहाँ क्या आएगा? शिशु रक्षा। तो वात्सल्य यानी कि वत्स से अपने प्रेम, तो शिशु की क्या करोगे आप? रक्षा करोगे। फिर बात करते हैं दुख और कष्ट। दुख और कष्ट में क्या होता है? संवेदना, यानी कि संवेदी अंग होते हैं अपने कितने? 5। तो इसमें संवेदी अंग क्या होती है? अपनी त्वचा। त्वचा पर जब कोई भी चीज़ या सुई या कांटा लगता है तो क्या होता है? दुख होता है। तो ये है हो गया दुख, कष्ट, संवेदना से। फिर बात करते हैं कामुकता। तो कामुकता को आप डायरेक्ट देख सकते हो काम से, इसकी तो दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं आश्चर्य। अगर आपको आश्चर्य होता है तो आपको जानने की इच्छा होती है, जिसे कहते हैं जिज्ञासा। अगर आपको किसी चीज़ से आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको क्या होती? जानने की इच्छा होगी, जिसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा। तो आश्चर्य किससे संबंधित है? जिज्ञासा से संबंधित है। आगे बात करते हैं, इधर मूल प्रवृत्ति है ये वाली और इधर संवेग। तो अधीनता का अभाव, अधीनता का भाव। तो जब किसी के अधीन रहने की भावना आपके अंदर जगेगी तो क्या हो जाएगी? आपकी आत्माहीन हो जाएगी। तो किससे जुड़ जाएगा ये? आत्महीनता से। तो अधीनता का भाव किससे जुड़ेगा? आत्महीनता से। आगे बात करते हैं घमंड और गर्व। घमंड और गर्व की बात करते हैं तो क्या होगा? आत्मगौरव, यानी कि आत्मगौरव और प्रदर्शन। यानी कि जब घमंड और गर्व हो जाएगा तो आप क्या करोगे? आत्मगौरव, यानी कि स्वयं को क्या मानोगे? बड़ा मानोगे या फिर प्रदर्शन करोगे अपनी चीज़ों का। तो इस प्रकार से घमंड और गर्व से आत्मगौरव या प्रदर्शन जुड़ेगा। फिर बात करते हैं भूख। तो भूख
भूख अगर लगेगी तो क्या करोगे आप? भोजन अन्वेषण, यानी कि भोजन की खोज करोगे, इसी को कहते हैं भोजन अन्वेषण। अगर आप में आ गया एकाकी भाव, नेक्स्ट की बात करते हैं एकाकी भाव। अगर आप में आ जाता है एकाकी भाव, अगर एकाकी भाव आ जाता है तो आप किसकी तरफ जाओगे? समूह की तरफ जाना पसंद करोगे। अकेले रहने का भाव आ जाता है तो आप किस में जाना पसंद करोगे? समूह में जाना पसंद करोगे। फिर बात करते हैं कृति भाव। तो कृति भाव यानी कि कुछ भी बनाना, कृति बनाना, तो क्या आएगी? रचना करना, यानी कि रचनात्मकता। आप क्या करना चाहोगे? रचना करने चाहोगे अगर कृति भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर बात करते हैं अधिकार का भाव या लोभ। अगर आ जाता है अधिकार का भाव या लोभ तो क्या करोगे? संग्रह करोगे किसी भी चीज़ का। क्या करोगे? संग्रह करोगे। अधिकार या लोभ, लोभ आ जाता है या पैसों का लोभ आ जाता है तो क्या होता है? ऐसे कहते हैं 99 के फेर में आ जाना, तो क्या बन जाना? लोभी बन जाना। तो वो क्या करता है? 99 का फेर के चक्कर में पूरा 100 करना चाहता है, यानी कि वो संग्रह करना चाहता है उन चीज़ों को। तो इस प्रकार से संग्रहशीलता। फिर बात करते हैं आमोद। आमोद की बात करें तो आमोद हास, तो इसको ध्यान रखना है भाई थोड़ा सा। आमोद हास, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है हल्का सा। तो ये 14 थी, पलायन भय हो गया, डर लगा तो भाग गई, क्रोध आया तो युद्ध की इच्छा हुई। फिर घृणा की तो निवृत्ति, यानी किसी चीज़ से घृणा होगी तो भाग, उससे दूर हटने की, तो उसे कहते हैं निवृत्ति। वात्सल्य की बात करें तो शिशु की रक्षा। दुख कष्ट की बात करें तो संवेदना। कामुकता की बात करेंगे तो काम। अगर किसी चीज़ से आश्चर्य होगा तो क्या होगी? जिज्ञासा, यानी कि जानने की इच्छा। अगर अधीनता का भाव आएगा तो आत्महीनता, आपकी आत्मा कैसी हो जाएगी? हीन। फिर घमंड व गर्व की बात आएगी तो क्या होगा? आत्मगौरव या प्रदर्शन। भूख की बात आएगी कि तो भोजन अन्वेषण। एकाकी भाव की बात आएगी तो सामूहिकता। और कृति भाव की बात आएगी तो रचनात्मकता। और अधिकार का भाव या लोभ की बात आएगी तो क्या करोगे? संग्रहण करोगे, उसको इकट्ठा करोगे। और आमोद की बात आएगी तो हास, लास्ट में है आमोद की बात करोगे तो हास। तो ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। आगे बात करते हैं उसके बाद। तो आगे देखते हैं हम कि संवेगात्मक समस्याएं कौन कौन सी है। संवेगात्मक समस्या जैसे हकलाना या तुतलाना। फिर उसके बाद है पलायन करना, यानी कि पलायन करना जैसे भाग जाना स्कूल से, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। शर्मिलापन भी क्या है? एक संवेगात्मक समस्या है, तो इसको ध्यान रखना वही शर्मिलापन। बिस्तर गीला करना संवेगात्मक समस्या है। अंगूठा चूसना, नाखून चूसना, तो ये क्या है? संवेगात्मक समस्या है। और एक है इम्पोर्टेंट वाम हस्तता, यानी कि कोई बाएं हाथ से लिखता है, किससे लिखता है? लेफ्ट हैंडर है या बाएं हाथ से लिखता है, तो उसको भी केस में गिना जाएगा, संवेगात्मक समस्याओं में गिना जाएगा। तो इसीलिए शर्मिलापन के पूछेगा, क्या शर्मिलापन संवेगात्मक समस्याओं में है? तो हम आप कहोगे हाँ। और वामहस्ता, बिल्कुल ये भी है। फिर है संवेगों का सिद्धांत। तो संवेगों के सिद्धांत को देखते हैं अपन आगे। सबसे पहला सिद्धांत है जेम्स लॉज का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जेम्स लॉज का सिद्धांत। और जेम्स लॉज का सिद्धांत क्या कहता है? यानी कि इसमें पहले व्यवहार होता है और बाद में क्या होता है? संवेग। यानी कि व्यक्ति भालू, जैसे व्यक्ति भालू को देखता है तो क्या हो जाता है? वो वहाँ से भाग जाता है और फिर कहता है कि अरे कितना डेंजर भालू था। फिर बाद में मतलब डर लगता है। पहले क्या करता है? वो क्रिया करता है। तो पहले व्यवहार करेगा, बाद में क्या करेगा? संवेग करेगा। फिर है केनन बोर्ड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? केनन बोर्ड का सिद्धांत। इसे केंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो व्यवहार व अनुभूति क्या होंगी? इसमें साथ साथ होंगी। यानी कि जैसे ही मतलब ये तो भालू को देखकर पहले भालू को देखते ही तुरंत भागेगा और बाद में कहेगा कितना डेंजर, तो बाद में संवेग उत्पन्न कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या करेगा? कैनन बोर्ड के सिद्धांत में व्यवहार व अनुभूति क्या करेगा? साथ साथ करेगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि व्यवहार व अनुभूति दोनों क्या करेगा यहाँ पे? साथ साथ, यानी कि साथ साथ भगेगा और साथ साथ ही उसके पसीने छूटेंगे। तो इस प्रकार से व्यवहार व अनुभूति साथ साथ करेगा। फिर है मौलिक संवेगों का सिद्धांत, ये दिया है वाटसन ने। तो ध्यान रखना है, मौलिक संवेगों का सिद्धांत किसने दिया है? वाटसन ने दिया है। और मौलिक संवेग है 3, भय, प्रेम, क्रोध। और सबसे अगर मोस्ट पूछे तो इसमें कौन सा रहेगा? मौलिक भय रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं संवेगों का द्विकारक सिद्धांत, ये दिया था स्टैनलेस सेस्टर ने। तो संवेगों का द्विकारक, देखो द्विकारक, तो यहाँ भी है एक ही स्टैनलेस सेस्टर, लेकिन स्टैनले अलग है और सेस्टर अलग है। तो इस प्रकार से स्टैनलेस सेस्टर ने क्या दिया? संवेगों का द्विकारक सिद्धांत। मौलिक सिद्धांत की बात करेंगे तो वाटसन ने भय, प्रेम, क्रोध
3 बता दिए। कैनन बोर्ड ने कहा व्यवहार और अनुभूति दोनों साथ। जेम्स लॉज कहते हैं कि पहले व्यवहार और उसके बाद संवेग प्रकट करेगा। ये व्यक्ति भालू को देखकर भाग जाता है और बाद में क्या कहता है कि कितना डेंजर भालू था और अपने पसीने पूछता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं। उसके बाद है कि संवेगों का द्विकारक सिद्धांत जो दिया था, उसमें संवेगों के द्विकारक सिद्धांत में 2 कारक कौन से थे? संज्ञान और उत्तेजना। कौन कौन से कारक थे? संज्ञान और उत्तेजना। और नाम भी क्या था? स्टेनले और सेस्टर। एक ही नाम है लेकिन अलग अलग बोलेंगे तो द्विकारक बन जाएगा इससे, यानी कि 2 व्यक्ति बन जाएंगे तो स्टेनले सेस्टर हो जाएगा। तो संवेगों का द्विकारक सिद्धांत हो गया। संज्ञान और उत्तेजना 2 कारक हो गए। संवेगात्मक विकास सिद्धांत या संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत है। ये किसने दिया? लेजारस ने। किसने दिया? लेजारस ने। तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा कि संवेगात्मक विकास सिद्धांत या संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। इसमें क्या होता है? संवेगों का आधार अलग अलग तरह की सूचनाओं का मूल्यांकन है, यानी कि संवेगों का जो आधार है वो अलग अलग सूचनाओं का मूल्यांकन करना है। यानी कि संवेगों का विकास सिद्धांत किसने दिया? बस ये ध्यान रखना है, वो दिया है लेजारस ने। संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत, इसी को कहते हैं संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। तो वो दिया है लेजारस ने। आगे बात करें संवेग संक्रियाकरण का सिद्धांत, तो संवेग संक्रियाकरण का सिद्धांत की बात करें तो वो दिया है किसने? लिंडस्ले ने। तो लिंडस्ले को ध्यान रखना है। और ये कहते हैं कि जब मस्तिष्क सक्रिय होता है तो कौन से संवेग का सिद्धांत बनता है? संवेग संक्रियाकरण का सिद्धांत बनता है। किसने बताया? लिंडस्ले ने बताया। और मस्तिष्क जब सक्रिय होता है तो बनता है। फिर आगे बात करते हैं संवेगों का नियंत्रण केंद्र कौन करता है? तो संवेगों का नियंत्रण केंद्र है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, या संवेगों का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जिसे कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। फिर आगे बात करते हैं कि संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? तो संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ अपन ने देखे संवेग कौन कौन से हो गए। तो द्विकारक सिद्धांत स्टेनले सेस्टर हो गया, सक्रियकरण का लिंडस्ले हो गया, संवेगों का फिर संवेगात्मक विकास सिद्धांत या संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत लेजारस हो गया, और ऊपर पढ़ा हमसे जेम्स लॉज का सिद्धांत भालू वाला। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मौलिक सिद्धांत, तो वो कौन था? वाटसन था। तो इस प्रकार से याद हो जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक में थकान, यानी कि संवेग कब उत्पन्न होंगे? जब क्या रहेगी? थकान, अभिलाषा का पूरा नहीं होना, यानी कि जो इच्छा है उसका पूरा नहीं होना, तो थकान अभिलाषा का पूरा नहीं होता। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है तो क्या होंगे? संवेग प्रभावित होंगे, यानी कि शरीर और अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो संवेग कैसे हो जाएंगे? प्रभावित होंगे। फिर विद्यालय व शिक्षक का भी प्रभाव पड़ेगा। किसका? विद्यालय व शिक्षक का प्रभाव पड़ेगा। जो हम सिनेमा देखते हैं उसका, साहित्य, लिंग का प्रभाव, फिर सामाजिक विकास का प्रभाव, परिवार का प्रभाव, पालन पोषण विधि का प्रभाव, निर्धनता, रटना नहीं है, बस ध्यान रखना हल्का सा, निर्धनता व सामाजिक स्थिति का प्रभाव, आर्थिक स्थिति का प्रभाव, तो इन सब का प्रभाव पड़ेगा। फिर संवेगों का महत्व, यानी कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक जीवन को संतुलित बनाने में संवेगों का महत्व किस किस में है? शारीरिक, मानसिक व सामाजिक जीवन को संतुलित बनाने में, यानी कि जो शारीरिक है, मानसिक है और सामाजिक जो जीवन है अपना, उसको संतुलित बनाने में, चरित्र निर्माण में, भाषा विकास में, अभिवृत्ति निर्माण में। तो ये इनको रटना नहीं है, ये समझ के चलना है थोड़ा। तो अधिगम, अधिगम मतलब सीखने में संवेग, भाई अपन किसी भी चीज़ को सीखेंगे तो जल्दबाजी में थोड़ी नहीं, तो इस प्रकार से अधिगम में और अभिप्रेरणा में, तो किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित होने में। अब आगे बात करते हैं कुछ। तो मस्तिष्क का जो बायां गोलार्ध है, बायां बोले तो लेफ्ट, कौन सा? लेफ्ट। तो इस प्रकार से लेफ्ट है जो उस सकारात्मक चीज़ों को लाता है। जो बायां मस्तिष्क का बायां गोलार्ध है वो सकारात्मक, और जो दायां गोलार्ध है, दायां गोलार्ध को क्या कहेंगे? राइट। तो जो राइट है वो नकारात्मक है, यानी कि जो सही है वो गलत है, जो गलत है वो सही है। तो इस प्रकार से याद रखना है, यानी कि राइट मीन्स क्या होता है? सही होता है ना। तो इस प्रकार से जो राइट है वो गलत है, तो दायां गोलार्ध नकारात्मक और लेफ्ट गोलार्ध सकारात्मक, इस प्रकार से याद हो जाएगा। फिर संवेग अर्जित होते हैं, ये किसने कहा? ब्रिजेज ने कहा। संवेग अर्जित होते हैं, ये किसने कहा है? ये कहा है ब्रिजेज ने। ब्रिजेज, तो इसमें देखो अर्जित
यहाँ जय बीच में आ रहा है तो इसमें भी जय बीच में आ रहा है तो ब्रिजेज हो गया। संवेग जन्मजात होते हैं तो जन्मजात यहाँ क्या हो गया बर्थ, तो बर्थ क्या होता है जन्म, तो विंग व हॉलिंग वर्थ। तो इस प्रकार से यानी कि संवेग जन्मजात होते हैं, किसने कहा विंग व हॉलिंग वर्थ। कैसे याद रखोगे, जन्मजात होते हैं तो बर्थ निकल जाएगा हॉलिंग वर्थ से, और ब्रिजेज संवेग अर्जित होते हैं तो बीच में जय, तो यहाँ पे भी बीच में जय तो ब्रिजेज। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, फ्राइड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, इसको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलग है ये कि फ्राइड ने मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां 14 मूल प्रवृत्तियां, और उसके साथ 14 ही क्या बताए हैं संवेग बताए हैं। और अगर यहाँ बात करते हैं तो फ्राइड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, पहली है इरोस और दूसरी है थैनाटोस। तो इरोस क्या होता है जीवन मूल प्रवृत्ति, कौन सी होती है जीवन मूल प्रवृत्ति, यानी कि जीजीविसा जीने की इच्छा। तो जीवन मूल प्रवृत्ति इरोस, और थैनाटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो थैनाटोस क्या है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, और यहाँ क्या है युयुत्सा या युद्ध प्रियता, युद्ध करने की इच्छा, या युयुत्सा, युयुत्सा कहते हैं युद्ध करने की इच्छा, और जीविसा कहते हैं जीने की इच्छा। तो जीजीविसा यानी कि जीवन मूल प्रवृत्ति कौन थी है इरोस, और थैनाटोस क्या है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसे कहेंगे युयुत्सा या युद्ध प्रियता। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। फिर है मूल प्रवृत्तियों की विशेषता है, मूल प्रवृत्तियों की क्या क्या विशेषता है। ये जन्मजात होती हैं, मूल प्रवृत्ति कैसी होती है जन्मजात होती है, नष्ट नहीं होती, नष्ट नहीं होती तो क्या होगा संशोधन हो सकता है इनमें, संवेगों के साथ जुड़ी रहती हैं। किसके साथ जुड़ी रहती है ये संवेगों के साथ जुड़ी रहती है, और इनके प्रत्येक के 3 पक्ष होते हैं, कौन कौन से ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक। तो ये 3 पक्ष रहेंगे किसके मूल प्रवृत्ति, तो मूल प्रवृत्ति को पूछे ये जन्मजात होती है, नष्ट नहीं होती, संशोधन होता है, संवेगों के क्या रहती है जुड़ी रहती है साथ। और मैकडूगल ने कितने संवेग 14 संवेग बताए हैं, और 14 ही क्या बताई मूल प्रवृत्ति, जबकि फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्ति इरोस और थैनाटोस। इरोस का मतलब जीवन मूल प्रवृत्ति जीजीविस, और थैनाटोस का मतलब मृत्यु मूल प्रवृत्ति युयुत्सा या युद्ध प्रियता। फिर बात करते हैं आगे नोट में, तो संवेगों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है हर किसी व्यक्ति में अलग अलग संवेग होते हैं भाई, किसी में तेज संवेग होते हैं, किसी में स्लो होते हैं। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति को जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी व्यक्ति को बहुत देर में गुस्सा आता है। फिर वह स्थानांतरण का गुण भी पाया जाता है, यानी कि इनको संवेगों को हटाया भी जा सकता है। तो ज़्यादा क्रोध वाले को कम क्रोध करना भी सिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम, इनको अलग अलग भागों में बांट दिया है, शेषावस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शेष अवस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जब बांटते हैं इनको, तो यहाँ शेष अवस्था में बात करते हैं तो यहाँ संवेग कैसे होते हैं अस्थायी होते हैं। किसमें शेष अवस्था में बच्चा कभी भी रोने लग जाता है, कभी भी हंसने लग जाता है, कोई वो नहीं रहता उसका। तो इस प्रकार संवेग अस्थायी, संवेगों की हिंसात्मक अभिव्यक्ति होती है, यानी कि वो क्या कर लेता है काट लेता है। तो इस प्रकार से हिंसात्मक अभिव्यक्ति होती है। आरंभ में तीव्र गति, आरंभ में बहुत तेज होता है संवेग, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाते हैं मंद हो जाते हैं। अगर बात करते हैं मुख्य संवेग, तो मुख्य संवेग कौन कौन सा है क्रोध भय और प्रेम, इनमें भी मुख्य कौन सा है भय होता है। और किसके अनुसार है ये ब्रिजेज के अनुसार मुख्य मुख्य है ये। और अगर बात करें वाटसन ने कौन कौन से मुख्य माने हैं, तो वाटसन ने भय को मुख्य माना, लेकिन है 3 यही। सबसे महत्वपूर्ण संवेग भय प्रेम क्रोध किसने माने हैं वाटसन ने माने हैं, किसने वाटसन ने माने हैं। फिर है ब्रिजेज कहते हैं कि जन्म के समय उत्तेजना होती है ना कि संवेग होता है। ब्रिजेज क्या कहता है, ब्रिजेज कहते हैं कि जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, संवेग नहीं होते, लेकिन 2 वर्ष में सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रिजेज को याद रखना है। ब्रिजेज कहते हैं कि जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, क्या नहीं होते संवेग नहीं होते, लेकिन 2 वर्ष में सभी संवेग क्या हो जाते हैं उत्पन्न हो जाते हैं, या 2 वर्ष तक सभी संवेगों की नींव रख दी जाती है। तो इस प्रकार से ब्रिजेज को याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं हम बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था में बात करते हैं तो यहाँ पर संवेग कैसे रहेंगे स्थिर व निश्चित रहेंगे। यहाँ पर बालक संवेगों का दमन करना सीख जाता है। यहाँ तो बात बात पे रोने लग जाता था शेष अवस्था में, लेकिन यहाँ पर बालक संवेगों का दमन कर देता है। और यहाँ पर बाल्यावस्था में जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है शिक्षक व विद्यालय का। और अगर शेष अवस्था में पूछे सर्वाधिक प्रभाव तो परिवार का। फिर शिक्षक व विद्यालय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। मुख्य संवेग यहाँ कौन कौन से होंगे क्रोध भय और ईर्ष्या। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली ध्यान रखना क्रोध भय ईर्ष्या। वहाँ क्या था प्रेम था, और उत्सुकता हर्ष और दुख ये मुख्य संवेग रहेंगे। यहाँ
बाल्यावस्था में उसको उपनाम से पुकारना अच्छा नहीं लगता, जो उसका उपनाम है, घर का नाम है, निक नेम कह सकते हो, वो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको खुद के ही नाम से पुकारना चाहिए। उसे अगर चूमा जाए तो उसे पसंद नहीं आएगा। यहाँ तो हम उससे कर सकते हैं, लेकिन जैसे बाल्यावस्था में चूमा जाएगा तो वो उसको नेग्लेक्ट यानी कि उससे क्रोधित हो जाएगा थोड़ा, तो इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो। फिर आगे बात करते हैं किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था में सर्वाधिक अस्थिर संवेग, अगर स्थिर की बात करें तो बाल्यावस्था में, और यहाँ अस्थायी होते हैं, लेकिन सर्वाधिक अस्थिर की बात करें तो संवेग किशोरावस्था में रहेंगे। यहाँ अमूर्त संवेग रहेंगे। कैसे रहेंगे? अमूर्त संवेग रहेंगे, यानी कि कई बार क्या होता है दिखाई नहीं देंगे संवेग, लेकिन संवेगों को लाएगा तो सही, लेकिन वो क्या कर लेगा, अपने अंदर दमन कर लेगा, तो अस्थिर संवेग रहेंगे। संवेगों में परिपक्वता आ जाएगी। अब अगर अमूर्त है तो इनमें क्या आ जाती है? परिपक्वता आ जाती है। फिर किशोर अवस्था में काम नामक संवेग सर्वाधिक प्रभाव डालता है। किशोर अवस्था में काम नामक जो संवेग है वो सर्वाधिक प्रभाव डालता है, इसलिए उनको सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है किशोर अवस्था के अंतर्गत। फिर है काम, भय, प्रेम, दया, क्रोध, संवेगात्मक यानी कि ये सारे होंगे इसमें। फिर उसके बाद मुख्य संवेग कौन कौन से रहेंगे किशोर अवस्था में अगर बात करें तो ये रहेंगे काम, भय, प्रेम, दया और क्रोध। फिर बात करें संवेगात्मक विकास, जटिल संवेगों में आंधी तूफान की अवस्था, यानी कि संवेगात्मक विकास कैसा रहेगा? जटिल। संवेगात्मक विकास जटिल यानी कि बहुत कठिन संवेग रहेंगे इसमें। और संवेगों में आंधी तूफान की अवस्था रहेगी। संवेगों में कैसी अवस्था रहेगी? आंधी तूफान की अवस्था। और इसमें प्रभाव किसका पड़ेगा? शारीरिक शक्ति। अगर आप हष्ट पुष्ट हो ज़्यादा ही तो क्या रहोगे? आप में संवेग नियंत्रित रहेंगे, लेकिन अगर कमज़ोर है तो उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो शारीरिक शक्ति व संगी साथी, तो इस प्रकार से शारीरिक शक्ति का प्रभाव पड़ता है और संगी साथियों का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे लोगों के साथ रहोगे संवेग भी वैसे रहते हैं। तो सर्वाधिक अस्थिर, अमूर्त संवेग, और संवेगों में क्या आ जाती है? परिपक्वता। परिपक्वता आने से क्या होगा? अमूर्त संवेग कहलाएंगे वो। तो अमूर्त संवेग और परिपक्वता को जोड़ के रखना है। फिर किशोर अवस्था में काम नामक संवेग सर्वाधिक प्रभाव डालता है, और इसमें काम, भय, प्रेम, क्रोध होते हैं। संवेगात्मक विकास जटिल संवेगों में, यानी कि संवेगात्मक विकास कैसे होता है? जटिल होता है। अगर जटिल रहेगा तो संवेगों में क्या रह गई? आंधी तूफान की अवस्था रहेगी। और क्या किसका प्रभाव पड़ेगा? शारीरिक शक्ति व संगी साथियों का इसमें अधिक से अधिक प्रभाव पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं हम संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधियाँ। तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देखना है इनको। तो संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहले है दमन। तो दमन का मतलब है जो अवांछित संवेग है, जो संवेग अच्छे नहीं है, ये उनमें क्या करना चाहिए? दंड व कठोर नियंत्रण का प्रयोग करके उनको दबा देना चाहिए। इसी के नाम क्या है? दमन है। तो इसी का नाम क्या है? दमन है। फिर है मानसिक व्यस्तता। तो मानसिक व्यस्तता की बात करें तो इसमें शारीरिक व मानसिक रूप से व्यस्त रखना चाहिए बच्चों को, तो संवेगों पर क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। फिर बात करते हैं मार्गंतीकरण। तो मार्गंतीकरण में क्या होता है? संवेगों की प्रवृत्ति व दिशा बदल देना चाहिए, यानी कि संवेगों की, जैसे मान लो अगर समाज में कोई बच्चा किसी बच्चे को मार देता है, किसी को भी चलते हुए को पीट देता है, तो उसको क्या बना देना चाहिए? उसे बॉक्सर बना देना चाहिए, जो अपने देश का नाम भी रोशन करे, अपने समाज का नाम भी रोशन करेगा। तो संवेगों की प्रकृति व दिशा बदल देना है क्या कहलाता है? मार्गंतीकरण कहलाता है। फिर संवेगों को प्रशिक्षित करने के लिए और क्या कर सकते हैं? संवेगों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर भी देना चाहिए उनको। ये नहीं कि उनके संवेगों को दबा दिया जाए तुरंत ही, दबाना चाहिए, लेकिन कैसे? अवांछित संवेगों को। फिर बात करते हैं संवेगों में अयुक्ति, असंगतता। संवेगों में अयुक्ति, असंगतता, यानी कि जो भी असंगतता है, अयुक्ति है, यानी कि जो भी गलत हुआ है उसके साथ उन संवेगों को देखते हुए उन संवेगों को सही दिशा प्रदान कर देनी चाहिए। तो इसमें संवेगों की अयुक्ति, असंगतता है। तो ये हो जाता है अपना संवेगात्मक विकास कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो और भी शानदार होने वाली है, जो अपने किसमें भाषा विकास को लेकर रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको याद हुआ हो या थोड़ा भी ठीक लगी हो वीडियो, तो चैनल लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।